तो आश्रया ऋषि पत्नी पहुंची। देवराज इंद्र ने खूब आदर कियो, खूब मान करो, खूब सम्मान करो। फिर कहा बोलिए कैसे आगमन हुआ, ऋषि देवी कैसे आना हुआ। कहा हमें थोड़ा सा सोनो चाहिए। कहा कितनो चाहिए, हमारे जा दूरबा से दूब से तौल के दे दो। इंद्र को पहले तो हंसी आई। कहा इतनो ही बस। कहा ना जाते ज्यादा चाहिए ना जाते कम चाहिए, इतनो ही। सो अपने कोषाध्यक्ष को बुलाया, कहा किसी गरीब ब्राह्मण की घरवाली है और थोड़ा सा सोनो लेवे के काजे जाके बराबर इतनो ही दे देना। सो उसने कोषाध्यक्ष ने जाके तुलवाई करी बदूर के अंकुर की। इंद्र का जितना खजाना था वो तो खाली हो गया, लेकिन दूर्वांकुर नहीं तोला गया। सूचना इंद्र को मिली, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन वो तो ऐसा ही हो गया। तो कहा दूतई नाम ने शीघ्रम तम कुबेर भवनम प्रति। अपने दूत को देवराज इंद्र कहने लगे कि सीधे कुबेर के घर जाओ और कुबेर से जाकर के कहो सदा शत सुवर्णम च दूर्वांकुरमित शुभम। यदि कुबेर हमारा भगत है तो खजाने में सोना है, सोना भेज दे, दूर्वांकुर तुलवाना है। सुन रहे हो, बात आ रही है समझ में। तो इंद्र के दूत पधारे और कहा आ गया देवराजस्य देवदूतस तथा सह। कहा हम देवराज इंद्र के दूत हैं और उन्हीं की आज्ञा से हम तुम्हारे यहाँ चल करके आए हैं। प्रायात कुबेर भवनम सकृस्ता वचनात् तदः। दूतों ने देवराज इंद्र की बात कुबेर भवन में जाके कही। कहा सोना चाहिए थोड़ा सा इस दूर्वांकुर को तोलने के लिए। तो एक पलड़े में दूर्वांकुर, देखो ये देखो ना टीवी में दूर्वांकुर ऐसी हरी हरी घास चराओ, पजरी पजराई नहीं, पीरी नहीं, एकदम हरी हरी घास अपने गमले में लगाओ। बहुत लोग तो बिलायती घास चढ़ाते हैं, बिलायती नहीं, भारत की प्रकट भई। ये बिलायती तो सिगरी बनाई हुई है जो अमृत से पैदा हुई है, चाहे जितनी खुरचले हो, लेकिन जिसकी जड़ धरती से कभी खत्म ही नहीं होती, वह दूर्वा है। इसका नाम दूर्वा इसलिए जितनों दवाई दो तो निकल के ऊपर आ जाए, इसलिए इसका नाम है दूर्वा। अमृतमयी दूर्वा, अमृत से प्रकट हुई है। तो ऐसी हरी घास, बिलायती नहीं, कलकत्ता वाली नहीं। हाँ, वो बाहर से चल के अंग्रेज लोग लेके आए थे ना, वो आज देश में काफी है। लेकिन ये दूर्वा, ये आप भारतीय दूर्वा जो जड़ पकड़ती है नीचे अंदर, और वो मेड़ों पर, खेत की मेड़ के ऊपर बहुत ज्यादा होती है। यह दूर्वा अमृतमयी दूर्वा है। यह भगवान गजानंद को अति प्रिय है। और ऐसी दूर्वा का एक अंकुर कुबेर ने पलड़े में रखा, पूरा खजाना चढ़ गया, लेकिन वो दूर्वा का भार भरा सोना पूरा नहीं हो रहा था। देवराज इंद्र देखने लगे, बड़ी परेशानी हुई, सो ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी नारद जी को कहने लगे कि भगे भगे हम गए, हमने इंद्र से कही कि बोलो का बात है, का पलड़े में बैठ जाओ, दूर्वा तुल नहीं रही। तो हमारो जितनो खजानो और हम सिक्के सिग पलड़े में बैठ गए तो भी दूर्वा का एक अंकुर तोला नहीं गया। उसके तत्पश्चात फिर आवाहन किया, वहां भगवान नारायण जी आए, विष्णु भगवान आए। विष्णु भगवान की जितनी संपत्ति वो चढ़ गई, लक्ष्मी अम्मा की जितनी थी। कुछ माताओं के पास दुबका छिपका भी तो होता है, रूमाल की गांठ में लगाओ, कहूँ दाल की मटकी में धरो हुए, कहूँ तकिया की खोली में धरो हुए। हाँ, तो जय सिया राम, राधे राधे। तो वो जितना भी था वो सबका सब चढ़ गया, लेकिन वो तो तुला नहीं। भगवान विष्णु भी तखरी में, तराजू में बैठ गए, लेकिन वो तुलने में नहीं आया। दूर्वांकुर किसी भी प्रकार से तुलने में नहीं आया। तब ब्रह्मा जी कहते हैं मोहाविष्टान जानन्ति दूर्वांकुरमित क्रियतः कांचनम तेन किंबा स्याद बहुलम किम न याचितम। हम सगरे देवतन की बुद्धि ऐसी फैल है गई, हमने काऊ ने जे गढ़त नाय लगायो कि ये सगरी करामात गजानंद की है, गणपति की है। और हम तो अपने वैभव का अहंकार कर रहे थे कि हमारे पास तो इतनी संपदा है, इतना सब कुछ है। हम तो वही बात सोच रहे थे, क्या बताएं कि जितनी संपदा देवताओं की थी वो सब की सब तराजू में चढ़ गई,
लेकिन दूर्वांकुर कैसे भी तुलने में ना आवे। और वो देवी आश्रया बार बार पूछे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। इंद्र यही कहते अभी तौल रहे हैं अभी तौल रहे हैं अभी तौल रहे हैं। देवराज इंद्र भी अपनी घरवाली के सहित तराजू में बैठ गए, लेकिन वह बिल्कुल भी तुलने में ना आवे। इतने में नारद जी बीड़ा बजाते हुए तुम आ गए हो। ब्रह्मा जी बोले नारद जी तुम आ गए और तुमने देवताओं को फटकार लगाई और कहा सगरे पागल हो गए हो, तुमको ये नहीं पता कि दूर्वा कौन से देवता पर चढ़ती है। एक बार उसका आवाहन करो। और ज्यों ही देवताओं ने स्तुति गाई तो भगवान गजानंद वहीं प्रकट हो गए। गणेश जी का स्मरण किया। इति चिंतामणि क्षेत्र महिमाया वर्णिता। ये वो चिंतामणि गणेश की कथा, यही गणेश जी चिंतामणि उज्जैन में बने हैं। ये चिंतामणि गणेश प्रकट हुए। इति चिंतामणि क्षेत्र महिमा वर्णिता स्फुटम श्रवणाद कीर्तना ध्यानाद भुक्ति मुक्ति फल प्रदम। भगवान प्रकट हो गए, चिंतामणि गणेश वहां पर प्रकट हो गए। सगरे देवताओं ने स्तुति करी। तब भगवान गणेश जी ने कहा 3 लोक 14 भुवनों में किसी के पास इतनी संपत्ति नहीं है कि मेरे एक दूर्वांकुर को कोई तौल करके बता दे। ये बिल्कुल संभव नहीं है। आश्रया की आंखें खुल गईं। भगवान गजानंद के चरणों में वंदन प्रणाम करती हुई वह अपने घर के लिए गई। दूर्वा जो उसके पास थी उसने प्रत्यक्ष रूप से भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ा दी। इतने में क्या हुआ, मृत्यु लोक से एक सुंदर सा विमान चल के आया। उसमें महात्मा कौंडिन्य बैठे हुए थे और अचानक वो विमान आकर के रुका। देवता कहने लगे देवी आश्रिता भगवान गजानंद की कृपा से पति के बगल में बैठिए और भगवान गजानंद के दिव्य धाम के लिए पधारिए। तो वहीं से कौंडिन्य और उनकी गृहिणी आश्रया ये दोनों भगवत धाम को दूर्वा के प्रभाव से ये प्राप्त हुए हैं।